हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक इंजीनियर वाला पर। चलिए दोस्तों, आज हम लोग एसएससी जेईई 2025 के एक्सपेक्टेड 100 टेक्निकल क्वेश्चन का सेट नंबर 2 देखने जा रहे हैं, जो कि एआई से बनाया गया है। क्वेश्चन का जो लेवल है वो मॉडरेट है। अगर आप लोगों ने सेट नंबर 1 नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिएगा, जो कि इजी लेवल का था। जितने भी नए दोस्त हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, व्हाट इज द मिनिमम क्यूरिंग पीरियड रिकमेंडेड बाय आईएस कोड फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड कंक्रीट। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड कंक्रीट का मिनिमम क्यूरिंग पीरियड कितना होता है? इसका जो सही आंसर होगा वह 7 डेज होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, IS 456 रिकमेंडेड अ मिनिमम ऑफ 7 days of curing ordinary Portland cement concrete to ensure प्रॉपर हाइड्रेशन एंड स्ट्रेंथ डेवलप्ड। यानी कि IS 456 के अनुसार ऑर्डिनरी पोर्टलैंड कंक्रीट को कम से कम 7 दिनों तक क्योर करना अनिवार्य है ताकि हाइड्रेशन व मजबूती सही रूप से विकसित हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, which of the following test which of the following test is used to determine workability of concrete on site। यानी कि साइट पर कंक्रीट के वर्कबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है? इसका जो सही आंसर होगा वह स्लम्प टेस्ट, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है, स्लम्प टेस्ट इज अ सिंपल एंड क्विक मेथड used on site check the consistency and workability of fresh concrete। यानी फ्रेश कंक्रीट के वर्कबिलिटी टेस्ट करने के लिए स्लम्प एक प्रकार के क्विक मेथड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट एक्ट एज रिटार्डर। कौन सा सीमेंट का कौन सा इंग्रेडिएंट है जो एक प्रकार का रिटार्डर का काम करता है? इसका जो सही आंसर होगा वह जिप्सम। जिप्सम एक ऐसा इंग्रेडिएंट है सीमेंट का जो कि रिटार्डर का काम करता है, इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है, जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट टू रिटार्ड द इनिशियल सेटिंग टाइम अलाउइंग सफिशिएंट टाइम फॉर मिक्सिंग एंड प्लेसिंग। यानी कि जिप्सम जो है इनिशियल सेटिंग टाइम को धीमा करने के लिए सीमेंट में मिलाया जाता है ताकि कंक्रीट को मिलाने और बिछाने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट इज कंडक्टेड इन व्हिच टाइप ऑफ सॉइल। मतलब स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट किस टाइप के सॉइल में हम करते हैं? इसका जो सही आंसर होगा वह ग्रेनुलर सॉइल में हम स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है, एसपीटी इज द मोस्ट इफेक्टिव फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल, यानी कि सैंड एंड ग्रेवल, टू डिटरमाइन रिलेटिव डेंसिटी एंड बियरिंग कैपेसिटी। एसपीटी टेस्ट जो होता है मोस्ट इफेक्टिव टेस्ट होता है कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए, जो कि डिटरमाइन करता है रिलेटिव डेंसिटी और बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सिंगली रेनफोर्समेंट बीम फेलियर ऑकर्स ड्यू टू। सिंगली रेनफोर्समेंट बीम में फेलियर किसके वजह से ऑकर्स होता है? इसका जो सही आंसर होगा इल्डिंग ऑफ स्टील इन टेंशन जोन, यानी कि स्टील का इल्डिंग टेंशन जोन में सबसे पहले होता है, इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है, चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है, इन अ सिंगली रेनफोर्समेंट बीम स्टील इल्स बिफोर कंक्रीट फेल लीडिंग टू डक्टाइल फेलियर, ए डिजरेबल डिजाइन अप्रोच। यानी कि अंडर रेनफोर्समेंट बीम में स्टील जो है कंक्रीट से पहले इल्स हो जाता है, अपने इल्ड इल्ड सीमा पर पहुंच जाता है, जिसके कारण डक्टाइल फेलियर ऑकर्स होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट इज अप्रोक्सीमेटली, यानी कि कंक्रीट के श्रिंकेज के कारण प्री स्ट्रेस की लॉस लगभग कितनी होती है? इसका जो सही आंसर होगा वह 75 से 100 मेगा पास्कल, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट काउज शॉर्टनिंग ऑफ प्री स्ट्रेस tendons resulting in stress loss in the range of 75 से 100 मेगा पास्कल, यानी कि संकुचन से प्री स्ट्रेस टेंडन की लंबाई घटती है और तनाव में 75 से 100 मेगा पास्कल की हानि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which bitumen material is used in high rainfall and waterlogged area, यानी कि हाई रेनफॉल एंड वाटर लॉक्ड एरिया में किस प्रकार के बिटुमिन मटेरियल का यूज किया जाता है? इसका जो सही आंसर होगा वह कटबैक बिटुमिन है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है, कटबैक बिटुमिन कंटेन्स वोलेटाइल सॉल्वेंट एंड इज प्रीफर्ड इन वेट कंडीशंस वेयर हीटिंग इज डिफिकल्ट। कहने का तात्पर्य है कटबैक बिटुमिन का इस्तेमाल, कटबैक बिटुमिन जो है वोलेटाइल सॉल्वेंट को कंटेन करता है, जो कि प्रीफर्ड किया जाता है वेट कंडीशन में जहां पे हीटिंग डिफिकल्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लो वैल्यू ऑफ कंक्रीट इन अ स्लम्प फ्लो टेस्ट मेजर्ड इन, कहने का तात्पर्य है कंक्रीट का फ्लो स्लम्प वैल्यू मेजर्ड किया जाता है। इसका जो सही आंसर होगा वह सेंटीमीटर में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है, इन स्लम्प फ्लो टेस्ट फॉर सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट फ्लो इज मेजर्ड एज अ एवरेज डायमीटर इन सेंटीमीटर ऑफ द स्प्रेड, यानी कि स्लम्प में फ्लो परीक्षण में फैलाव का व्यास सेंटीमीटर में मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which property governs the shape of बुशिनेक्स प्रेशर, यानी कि बुशिनेक्स प्रेशर की आकृति किस गुण पर निर्भर करता है? इसका जो सही आंसर होगा वह टाइप्स ऑफ लोड, यानी कि या तो वो पॉइंट लोड हो या यूडीएल लोड हो, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, प्रेशर बल्ब डिपेंड ऑन टाइप ऑफ अप्लाइड लोड। प्रेशर बल्ब जो है वो डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ अप्लाइड लोड पर, या तो वो पॉइंट लोड होगा, यदि वो पॉइंट लोड होगा तो वो डिप बल्ब क्रिएट करेगा, यदि वह यूडीएल लोड होगा तो सेलो एंड वाइड बल्ब क्रिएट करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सीमेंट टेस्टिंग द ली चार्टलियर एपार्टस इज यूज्ड टू, सीमेंट टेस्टिंग में ली चार्टलियर एपार्टस के यूज हम कहाँ करते हैं? इसका जो सही आंसर होगा वह साउंडनेस को ज्ञात करने में करते हैं, अर्थात ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है, ली चार्टलियर टेस्ट डिटेक्ट वॉल्यूम इनस्टेबिलिटी काउज्ड बाय एक्सेस लाइम या मैग्नीशिया इन सीमेंट, यानी कि सीमेंट टेस्ट, ली चार्टलियर टेस्ट जो है सीमेंट में यह पता करता है कि उसमें लाइम और मैग्नीशिया के एक्सेस प्रेजेंट है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बोसिक-नेस्क थ्योरी 4 पॉइंट लोड वन अ सेमी इनफाइनाइट इलास्टिक सॉइल एज्यूम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कहने का तात्पर्य है बोसिनेक्स थ्योरी में पॉइंट लोड के लिए सेमी इनफाइनाइट इलास्टिक सॉइल को कैसा एज्यूम करता है? इसका जो सही आंसर होगा वह सॉइल को होमोजीनियस, इलास्टिक और आइसोट्रोपिक एंड सेमी इनफाइनाइट एज्यूम करते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है, बोसिक-नेस्क थ्योरी एज्यूम लीनियर इलास्टिक homogeneous, isotropic and semi-infinite soil for stress distribution analysis। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following test used to determine modulus of subgrade reaction, कहने का तात्पर्य है
मॉडुलस मॉडुलस सबग्रेड रिएक्शन यानी कि के वैल्यू को पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है? इसका जो सही आंसर होगा वह प्लेट लोड टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है द प्लेट लोड टेस्ट प्रोवाइड द लोड सेटलमेंट कर्व। प्लेट लोड टेस्ट जो है वह लोड सेटलमेंट कर्व प्रोवाइड करता है, जो कि जिसके थ्रू हम के का वैल्यू ऑब्टेन कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो अलाउड फॉर कंप्रेशन मेंबर विथ डेड लोड एंड लाइव लोड इन आरसीसी एज पर 456 के अनुसार आरसीसी में मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो का मान कितना होगा कंप्रेशन मेंबर जो कि डेड लोड और लाइव लोड के साथ अटैच है, इसका जो सही आंसर होगा वह 250 सिलेंडर मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो का जो वैल्यू होगा वह 250 होगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है एज पर IS 456 सिलेंडरनेस रेशियो फॉर कंप्रेशन मेंबर शुड नॉट एक्सीड 250, यानी कि IS 456 के अनुसार कंप्रेशन मेंबर में जो सिलेंडरनेस रेशियो का मान 250 से अधिक नहीं हो यदि कंप्रेशन मेंबर डेड लोड और लाइव लोड कंटेन करे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हाईवे डिजाइन ट्रांजिशन कर्व आर प्रोवाइड टू। हाईवे डिजाइन में ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड किया जाता है, इसका जो सही आंसर होगा वह प्रोवाइड ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि अब केंद्रीय बल को धीरे धीरे लागू करने के लिए हम हाईवे पर ट्रांजिशन कर्व को प्रोवाइड करते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन है ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड ग्रेजुअली कर्वेचर रिड्यूसिंग जर्क एंड इंश्योरिंग कंफर्ट, यानी कि ट्रांजिशन कर्व हाईवे में प्रोवाइड किया जाता है ताकि उसका जो जर्क है वो घट सके और यात्री को कंफर्ट महसूस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है which chemical is commonly used for water softening in household water supply, यानी कि घरेलू जल आपूर्ति में जल को मुलायम करने के लिए सामान्यतः कौन सा रसायन का उपयोग किया जाता है? इसका जो सही आंसर होगा वह सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है सोडियम कार्बोनेट रिमूव्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस। सोडियम कार्बोनेट रिमूव करता है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हार्डनेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ सर्वे यूज्ड फॉर एस्टेब्लिशिंग प्रॉपर्टी बाउंड्री इज कॉल्ड, मतलब कौन सा टाइप ऑफ सर्वे का यूज किया जाता है बाउंड्री को एस्टेब्लिश करने के लिए? इसका जो सही आंसर होगा वह कैडेस्ट्रल सर्वे का हम यूज करते हैं बाउंड्री को एस्टेब्लिश करने के लिए। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है कैडेस्ट्रल सर्वे आर यूज्ड टू फिक्स्ड बाउंड्री लिमिट्स एंड ओनरशिप बाउंड्री। कैडेस्ट्रल सर्वे का हम यूज करते हैं बाउंड्री को लिमिट करने के लिए और ओनरशिप बाउंड्री को डिसाइड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है IS 456 के अनुसार मिनिमम रेनफोर्समेंट इन RCC स्लैब इज यूज्ड फॉर। 456 के अनुसार मिनिमम रेनफोर्समेंट RCC स्लैब में कितना यूज किया जाता है? इसका जो सही आंसर होगा वह HYSD के लिए 12% और माइल स्टील के लिए मिनिमम जो यूज किया जाता है वो 15%, इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है एज पर 456 स्पेसिफाइज 0.12% HYSD एंड 0.15% फॉर माइल स्टील एज मिनिमम रेनफोर्समेंट इन स्लैब। कहने का तात्पर्य 456 के अनुसार जो HYSD के लिए मिनिमम रेनफोर्समेंट होता है वह 0.12% होता है, जबकि माइल्ड स्टील के लिए जो मिनिमम रेनफोर्समेंट होता है वह 0.15% होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
What is the maximum number of simultaneous traffic lanes recommended for uncontrolled intersection in urban area? कहने का तात्पर्य है शहरी क्षेत्रों में एक अनियंत्रित चौराहे पर अधिकतम कितना ट्रैफिक लेन की सिफारिश की जाती है? इसका जो सही आंसर होगा वह सिक्स लेन की सिफारिश की जाती है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है बियॉन्ड 6 लेन ट्रैफिक बिकम्स डिफिकल्ट टू मैनेज विदाउट सिग्नल्स। 6 लेन के आगे ट्रैफिक को कंट्रोल करना मुश्किल होता है बिना सिग्नल के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल कॉस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेन गेन इन सीमेंट आफ्टर 28 डेज। कहने का तात्पर्य 28 डेज के बाद सीमेंट का कौन सा इंग्रेडिएंट जो है रिस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रेंथ गेन के लिए? इसका जो सही आंसर होगा वह C2S। C2S 28 डेज के बाद रिस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रेंथ गेन करने के लिए। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है C2S हाइड्रेट्स स्लोली एंड कंट्रीब्यूट अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ बियॉन्ड 28 डेज। कहने का तात्पर्य है C2S जो होता है पानी के साथ स्लोली रिएक्ट करता है और यह लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बियॉन्ड 28 दिन। 28 दिन बाद इसका जो स्ट्रेन गेन करने की क्षमता प्रारंभ होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल द स्लैब इज सब्जेक्टेड टू व्हिच टाइप ऑफ बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू अर्थ प्रेशर। कहने के तात्पर्य है कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल में अर्थ प्रेशर के कारण हिल स्लैब में किस प्रकार के बेंडिंग मोमेंट उत्पन्न होता है? इसका जो सही आंसर होगा वह निगेटिव बेंडिंग मोमेंट उत्पन्न होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है हिल स्लैब बैंड्स upward due to earth pressure below it causing negative moment at the junction। कहने का तात्पर्य हिल स्लैब में नीचे से पृथ्वी दाब के कारण ऊपर की ओर झुकाव होता है जिससे ऋणात्मक बेंडिंग मोमेंट उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ डबली रेनफोर्समेंट बीम व्हाई इज कंप्रेशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड। इन डबली रेनफोर्समेंट बीम में कंप्रेशन रेनफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड किया जाता है? इसका जो सही आंसर होगा वह डेप्थ को सीमित करने के लिए कंप्रेशन में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन है when the beam depth can't be increased extra moment is resisted by compression steel। कहने का तात्पर्य है जब बीम के डेप्थ को इंक्रीज नहीं कर सकते तब एक्स्ट्रा बेंडिंग मोमेंट को रेसिस्ट करने के लिए कंप्रेशन मेंबर में हम स्टील प्रोवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सॉइल शोज डायलेटेंसी अंडर रैपिड शियर। कहने का तात्पर्य है रैपिड शियर में कौन सी मिट्टी डायलेटेंसी दिखाती है? इसका जो सही आंसर होगा वह डेंस सैंड जो होता है रैपिड शियर में डायलेटेंसी दिखाती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन है डेंस सैंड एक्सपेंड इन वॉल्यूम अंडर क्विक शियर ड्यू टू पार्टिकल रीअरेंजमेंट। कहने का तात्पर्य है डेंस सैंड जो होता है कणों को पुनर्योजन के कारण क्विक शियर में आयतन बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ लेवलिंग एरर इंक्रीज विथ डिस्टेंस। कौन सा लेवलिंग एरर जो है डिस्टेंस के साथ बढ़ता है? इसका जो सही आंसर होगा वह कोलिमेशन एरर एक ऐसा एरर है जो डिस्टेंस के साथ बढ़ता है, इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है कोलिमेशन एरर कॉज एरर इन एलिवेशन एंड इंक्रीज लीनियरली विथ साइट लेंथ। कहने का तात्पर्य कोलिमेशन एरर जो है ऊंचाई में त्रुटि उत्पन्न करते हैं जो कि दूरी के साथ बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बेफल वॉल इन अ सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक में बेफल वॉल का क्या काम है? तो बेफल वॉल का जो काम होता है वह शॉर्ट सर्किटिंग से प्रिवेंट करना है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन है बेफल वॉल डाइवर्ट्स इनकमिंग फ्लो
इंश्योरिंग यूनिफॉर्म सेटलिंग एंड लॉन्गर पाथ। कहने का तात्पर्य है बफल वाल प्रवाह को मोड़ती है जिस कारण सेडिमेंट ठीक से बैठ जाता है और शॉर्ट सर्किटिंग से बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट सुटेबल इरिगेशन मेथड फॉर अंडुलेटिंग लैंड। कहने का मतलब उभर खाबर लैंड यानी कि अंडुलेटिंग लैंड में किस प्रकार का इरिगेशन किया जाता है। इसका जो सही आंसर होगा वह स्प्रिंकलर इरिगेशन वहां पे किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन है स्प्रिंकलर्स डिस्ट्रीब्यूट वाटर यूनिफॉर्मली विदाउट नीडिंग लैंड लेवलिंग। कहने का तात्पर्य है स्प्रिंकलर विधि में जमीन समतल करने की जरूरत नहीं होता है और पानी जो है समान रूप से फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लिमिट स्टेट मेथड पार्शियल फैक्टर सेफ्टी फॉर कंक्रीट इज। लिमिट स्टेट मेथड में कंक्रीट का जो पार्शियल फैक्टर सेफ्टी कितना होता है, इसका जो सही आंसर होगा वह 1.5 होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग मॉडुलर रेशियो इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में मॉडुलर रेशियो को बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है। इसका जो सही आंसर होगा उसमें मोर स्टील रिक्वायर्ड, स्टील की ज्यादा जरूरत पड़ेगा, इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ जॉइंट इज यूज्ड इन सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट टू प्रिवेंट क्रैकिंग ड्यू टू श्रिंकेज। यानी कि सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट में श्रिंकेज के कारण जो क्रैकिंग प्रोड्यूस होता है उसको बचाने के लिए कौन सा जॉइंट प्रोवाइड किया जाता है। इसका जो सही आंसर होगा वह कंस्ट्रक्शन जॉइंट प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन है इन स्टील डिजाइन विच सेक्शन रेसिस्ट मैक्सिमम टोर्सन। स्टील डिजाइन में कौन सा सेक्शन मैक्सिमम टोर्सन को रेसिस्ट करता है। इसका जो सही आंसर होगा वह सर्कुलर होलो सेक्शन जो है मैक्सिमम टोर्सन को रेसिस्ट करेगा, ये इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन है सर्कुलर होलो सेक्शन फॉर आइडियल फॉर टोर्सन ड्यू टू यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। कहने का तात्पर्य है टॉर्सन में सर्कुलर सेक्शन समान रूप से तनाव वितरित करती है, इसीलिए यह सबसे उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेन डिसएडवांटेज ऑफ हाई सुपर एलिवेशंस वन हॉरिजॉन्टल कर्व। मतलब हॉरिजॉन्टल कर्व पर हाई सुपर एलिवेशन कर्व प्रोवाइड करने का मेन डिसएडवांटेज क्या होगा। इसका जो मेन डिसएडवांटेज होगा डिफिकल्ट फॉर स्लो व्हीकल टू मेंटेन पोजीशन। धीमी गति वाले वाहनों को स्थिति बनाए रखना कठिन होगा, ये मेन डिसएडवांटेज होगा, इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है वेरी हाई सुपर एलिवेशन में कॉज डिस्कम्फोर्ट एंड इनस्टेबिलिटी फॉर स्लो मूविंग व्हीकल स्पेशली वन कर्व। यानी कि अधिक अधोवक्रन यानी हाई सुपर एलिवेशन के कारण धीमी गति वाले वाहनों को अस्थिरता या असुविधा पैदा होता है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ लो वॉल्यूम ट्रैफिक व्हाट इज मिनिमम कैम्बर रिकमेंडेड फॉर IRC फॉर बिटुमिनस रोड। बिटुमिनस रोड के लिए मिनिमम कैम्बर का मान कितना होगा लो वॉल्यूम ट्रैफिक में। इसका जो सही आंसर होगा वह 1/40, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है IRC suggest 1/40 camber for low traffic bituminous road to ensure drainage। IRC सजेस्ट करता है 1/40 camber for low traffic bituminous road ताकि ड्रेनेज जो है आसानी से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फंक्शन ऑफ ट्रांजिशन कर्व इन हाईवे। हाईवे पर ट्रांजिशन कर्व का क्या काम होता है। इसका जो सही आंसर होगा वह स्मूथ शिफ्टिंग बिटवीन स्टेट एंड कर्व। स्टेट और कर्व के बीच परिवर्तन को आसान बनाना होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा।
इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है ट्रांजिशन कर्व अवॉइड सडन चेंज इन कर्वेचर इंश्योरिंग व्हीकल कंफर्ट। ट्रांजिशन कर्व जो है सडन चेंज को अवॉइड करता है ताकि व्हीकल आसानी से कंफर्ट होके चल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन एज पर IRC 400 किलोमीटर पर घंटा डिजाइन स्पीड। इसका जो सही आंसर होगा वह 900 मीटर, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज रिवर्स कर्व प्रोवाइडेड इन हिली रोड। हिली रोड में रिवर्स कर्व क्यों प्रोवाइड किया जाता है? इसका जो सही आंसर होगा वह टू रिड्यूस लैंड एक्वाइशन, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है रिवर्स कर्व एडजस्ट टू टेरेन एंड अवॉइड एक्सेसिव कटिंग या एक्वेशन। रिवर्स कर्व जो है वह टेरेन को एडजस्ट करता है और अवॉइड करता है एक्सेसिव कटिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है which type of traffic island is used to separate opposite traffic stream। विरोधी दिशाओं में आने वाले ट्रैफिक को अलग करने के लिए ट्रैफिक आइसलैंड का प्रयोग किया जाता है। इसका जो सही आंसर होगा वह डिवाइडर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में ए डिवाइडर सेपरेट ट्रैफिक मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन वन रोड्स। डिवाइडर जो है सड़कों पर विपरीत दिशाओं में चलने वाली ट्रैफिक को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व इंक्रीज वन हाईवे। रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व हाईवे पर क्यों बढ़ाया जाता है? इसका जो सही आंसर होगा वह होगा टू इंश्योर हायर डिजाइन स्पीड एंड सेफ्टी। हायर डिजाइन स्पीड और सेफ्टी के लिए हाईवे पर जो है हॉरिजॉन्टल कर्व का रेडियस बढ़ाया जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है हायर रेडियस अलाउ सेफ टर्निंग एट हाई स्पीड। हायर रेडियस कर्व जो है वह अलाउ करता है सेफ टर्निंग विथ हाई स्पीड, जिसके कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मान जो होता है वह कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर IRC रिकमेंडेड मिनिमम हेडलाइट साइड डिस्टेंस फॉर अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर घंटा। कहने का तात्पर्य है IRC के अनुसार 80 किलोमीटर प्रति घंटा गति के लिए न्यूनतम हेडलाइट दृष्टि का मान कितना होगा? इसका जो सही आंसर होगा 80 का दुगुना यानी 160 मीटर होगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। HSD जो होता है 2 गुने SSD होता है, इसीलिए 2 गुने SSD का मान 80 है, 80 दूना 160 यानी 160 मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन अ शार्प हॉरिजॉन्टल कर्व व्हाट इज द कंबाइंड रेमेडी टू इंश्योर सेफ्टी। यानी कि तीव्र क्षैतिज वक्र पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा संयुक्त उपाय अपनाया जाता है? इसका जो सही आंसर होगा वहां पे वाइडनिंग और सुपर एलिवेशन दोनों प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन है वन शार्प कर्व वाइडनिंग हेल्प मैनेवरिंग एंड सुपर एलिवेशन कॉन्ट्रैक्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी कि शार्प कर्व पर जो है चौड़ाई वाहन की गति को नियंत्रण करता है, यानी कि वाइडनिंग जो है वाहन की गति को नियंत्रण करता है, जबकि सुपर एलिवेशन जो है संतुलन को बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ न्यूट्रल एक्सिस XU max फॉर FE 500 स्टील इन लिमिट स्टेट डिजाइन। लिमिट स्टेट डिजाइन में न्यूट्रल एक्सिस के लिए XU max का मान कितना होगा यदि स्टील 500 का यूज करेंगे? तो इसका जो सही आंसर होगा वह 0.6D, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रेनफोर्समेंट बीम फेलियर ऑकर्स। अंडर रेनफोर्समेंट बीम में फेलियर कहाँ उत्पन्न होता है? इसका जो सही आंसर होगा एल्डिंग ऑफ स्टील में, मतलब स्टील पहले फिल करता है कंक्रीट बाद में फिल करता है, इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। इसका
इसका एक्सप्लेनेशन है अंडर रेनफोर्समेंट बीम फेल बाय स्टील यील्डिंग फर्स्ट, यानी कि स्टील पहले फेल करता है कंक्रीट की तुलना में, इसीलिए वहां जो फेलियर होगा वह डक्टाइल फेलियर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम इसेंट्रिसिटी टू बी कंसीडर्ड इन कॉलम डिजाइन। कॉलम डिजाइन में मिनिमम इसेंट्रिसिटी कितना कंसीडर किया जाता है? इसका जो सही आंसर होगा वह 0.05 L या 20 mm विच एवर इज मोर, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है IS 456 स्टेट मिनिमम इसेंट्रिसिटी 0.05 अनसपोर्टेड लेंथ या 20 mm विच एवर इज मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट इन बीम एज पर IS 456 शुड नॉट एक्सीड। 456 2000 IS 456 2000 के अनुसार मैक्सिमम एरिया टेंशन रेनफोर्समेंट का किससे अधिक नहीं होना चाहिए? इसका जो सही आंसर होगा 4% ऑफ ग्रोस एरिया से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन है टू प्रिवेंट कंजेशन एंड इंश्योर प्रॉपर कंपैक्शन द टेंशन स्टील मस्ट नॉट एक्सीड 4% ऑफ ग्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि मोर स्टील से कंक्रीट का जो कंपैक्शन है वो कठिन हो जाता है, इसीलिए 4% की सीमा रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर IS 456 मिनिमम क्लियर कवर फॉर कॉलम शुड बी। एज पर IS 456 के अनुसार कॉलम के लिए मिनिमम क्लियर कवर कितना होता है? इसका जो सही आंसर होगा वह 40 mm होगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है फॉर डक्टाइल एंड फायर रेसिस्टेंट कॉलम रिक्वायर्ड एटलीस्ट 40 mm क्लियर कवर। कहने का तात्पर्य है ड्यूरेबिलिटी एंड फायर रेसिस्टेंस के लिए कॉलम का जो मिनिमम क्लियर कवर होता है वह 40 mm रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फेलियर इज प्रीफेबरेबल इन डिजाइन ऑफ RCC बीम। RCC बीम को डिजाइन करने के लिए कौन सा फेलियर प्रीफेबरेबल होता है? इसका जो सही आंसर होगा वह डक्टाइल फेलियर प्रीफेबरेबल होता है RCC बीम डिजाइन के लिए, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन है डक्टाइल फेलियर गिव्स वार्निंग बिफोर कोलैप्स इनहैंसिंग सेफ्टी, यानी कि डक्टाइल फेलियर जो है कोलैप्स से पहले वार्निंग देता है, इसीलिए यह सेफ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डबली रेनफोर्समेंट बीम कंप्रेशन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड। इन डबली रेनफोर्समेंट बीम में कंप्रेशन रेनफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड किया जाता है? इसका जो सही आंसर होगा इंक्रीज मोमेंट रेसिस्टेंस के लिए कंप्रेशन में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है कंप्रेशन रेनफोर्समेंट इनहेंस मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी व्हेन सिंगली रेनफोर्समेंट इज इनसफिशिएंट। जब सिंगली रेनफोर्समेंट मोमेंट को कैरी नहीं कर पाता है तब हम कंप्रेशन रेनफोर्समेंट में एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ M25 कंक्रीट एज पर IS 456 इज अप्रोक्सीमेटली। IS 456 के अनुसार M25 कंक्रीट का मॉडुलस ऑफ रप्चर कितना होगा? इसका जो सही आंसर होगा वह 3.5 मेगापास्कल, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है मॉडुलस ऑफ रप्चर का जो फॉर्मूला होता है 0.7 अंडर रूट FCK होता है। यहाँ पे FCK का मान जो दिया हुआ है M25 है, इसीलिए 0.7 गुने रूट अंडर M25 यानी कि 5 गुने 0.7 यानी 3.5 मेगापास्कल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लिमिट स्टेट डिजाइन पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ कंक्रीट एंड स्टील। कंक्रीट और स्टील के लिए मिनिमम कंक्रीट और स्टील का जो पार्शियल
पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर कितना होता है? कंक्रीट का जो होता है वह 1.5 होता है और स्टील का जो होता है वह 1.1 होता है, इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है कंक्रीट का जो होता है 1.5 होता है, जबकि स्टील का होता है 1.15 फॉर अल्टीमेट लिमिट स्टेट ऑफ डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार इन अ कॉलम should not be the minimum diameter of longitudinal bar in column should not be less than, इसका जो सही आंसर होगा वह 12 mm। मतलब कॉलम में मिनिमम डायमीटर जो होता है वह 12 mm से कम नहीं दिया जाता, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है as IS 456 specified 12 mm as the minimum diameter of और लॉन्गिट्यूडनल बार इन कॉलम। कॉलम की संरचना को मजबूती के लिए न्यूनतम जो 12 mm डायमीटर प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन टफनेस ऑफ रोड एग्रीगेट। रोड में एग्रीगेट का टफनेस ज्ञात करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? इसका जो सही आंसर होगा वो इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है इम्पैक्ट टेस्ट डिटरमाइन रेजिस्टेंस अगेंस्ट अंडर शॉक या इम्पैक्ट, यानी इम्पैक्ट टेस्ट जो होता है एग्रीगेट के इम्पैक्ट झटकों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता मापती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इज अचीव्ड इन प्रोटेक्टर टेस्ट। प्रोटेक्टर टेस्ट के अनुसार जो होता है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी किस मॉइस्चर कंटेंट पर अचीव किया जाता है? इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पर अचीव किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है एट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट द सॉइल पार्टिकल रीअरेंज compactly and gives maximum dry density। ऑप्टिमम मॉइस्चर पर सॉइल पार्टिकल जो होता है अधिकतम घनत्व में रीअरेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है इन वेंचुरी मीटर मैक्सिमम प्रेशर ऑकर्स। वेंचुरी मीटर में मैक्सिमम प्रेशर कहाँ ऑकर्स होता है? इसका जो सही आंसर होगा वह इनलेट पर ऑकर्स होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है अकॉर्डिंग टू बर्नौली प्रिंसिपल प्रेशर इज हाईएस्ट एट इनलेट वेयर वेलोसिटी इज लोएस्ट। जब वेलोसिटी कम होता है बर्नौली प्रिंसिपल के अनुसार प्रेशर जो होता है इनलेट पर ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन प्लेन टेबल सर्वेइंग द मेथड ऑफ इंटरसेक्शन इज यूज्ड व्हेन। हाँ, मतलब प्लेन टेबल सर्वेइंग में इंटरसेक्शन मेथड कब यूज किया जाता है? इसका जो सही आंसर होगा एंगल को जब मापते हैं और डिस्टेंस को जब नहीं मापते हैं तब हम इंटरसेक्शन मेथड का यूज करते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है एन इंटरसेक्शन मेथड लाइन ऑफ साइट इंटरसेक्ट फ्रॉम नॉन स्टेशन टू फिक्स पॉइंट, यानी कि इस विधि में दो ज्ञात बिंदुओं से दृष्टि रेखाएं मिलाकर स्थान का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M25 ग्रेड कंक्रीट आफ्टर 28 डेज। 28 डेज के बाद M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो 25 मेगापास्कल होगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द नंबर ऑफ इन M25 इंडिकेट कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 28। मतलब M25 में जो 25 नंबर है वो इंडिकेट करता है कंक्रीट का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन स्टील डिजाइन द सिलेंडरनेस रेशियो इज डिफाइंड एज। स्टील डिजाइन में सिलेंडरनेस रेशियो किस प्रकार डिफाइन किया जाता है? इसका जो सही आंसर होगा इफेक्टिव लेंथ टू रेडियस ऑफ गायरेशन जो होता है वह सिलेंडरनेस रेशियो के बराबर होता है इन स्टील डिजाइन में, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में सिलेंडरनेस रेशियो जो होता है एल इफेक्टिव बटा रेडियस ऑफ गायरेशन जो बराबर होता है वह सिलेंडरनेस रेशियो के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट इन स्मॉल कमिटी। स्मॉल कमिटी में सीवेज ट्रीटमेंट के लिए मोस्ट इफेक्टिव मेथड कौन होता है? वो
इसका जो सही आंसर होगा वो सेप्टिक टैंक होता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सेप्टिक टैंक आर इकोनॉमिकल एंड लो मेंटेनेंस सॉल्यूशन फॉर स्मॉल लोकेशन। छोटे क्षेत्रों में यह एक सस्ता और सरल समाधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आईएस कोड इज यूज्ड फॉर प्लेन एंड रेनफोर्समेंट कंक्रीट। प्लेन और रेनफोर्समेंट कंक्रीट के लिए कौन सा आईएस कोड प्रयोग करते हैं? इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी कि आईएस 456 का प्रयोग करते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एज पर आईएस 456 इज द स्टैंडर्ड कोड फॉर आरसीसी एंड पीसीसी डिजाइन गाइडलाइन। मतलब आरसीसी और पीसीसी के लिए आईएस जो यूज करते हैं वो 456 2000 का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्रिक इज यूज्ड फॉर बेटर वाटर एब्जॉर्प्शन रेसिस्टेंस एंड स्ट्रेंथ। कौन सा ब्रिक्स जो है बेटर वाटर एब्जॉर्प्शन और रेसिस्टेंस में अच्छा होता है? इसका जो सही आंसर होगा वो फर्स्ट क्लास ब्रिक यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट क्लास ब्रिक हैव यूनिफॉर्म शेप, लो वाटर एब्जॉर्प्शन एंड हाई स्ट्रेंथ। इसीलिए चूंकि फर्स्ट क्लास ब्रिक्स जो है वो लो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होता है एंड हाई स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इन सॉइल इज हाईएस्ट। किस सॉइल में कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी हाई होता है? इसका जो सही आंसर होगा कोर्स सैंड। कोर्स सैंड का जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होता है वो सबसे ज्यादा होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लार्ज पार्टिकल साइज इन कोर्स सैंड अलाउ इजियर वाटर फ्लो। मतलब लार्ज पार्टिकल साइज जो होता है यानी कोर्स या सैंड जो होता है पानी को इजिली अपने से अंदर फ्लो करने देता है, इसीलिए इसका जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होगा वो हाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ कैनाल इज बेस्ट सुटेड फॉर ए लाइन अलोंग द रिज लाइन। रिज लाइन के अलोंग कौन सा कैनाल बेस्ट सुटेड होता है? इसका जो सही आंसर होगा रिज कैनाल होगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रिज कैनाल यूजेज ग्रेविटी टू सप्लाई वाटर ऑन बोथ साइड ऑफ द रिज, यानी कि रिज कैनाल जो होता है जल विभाजक रेखा पर स्थित होता है और गुरुत्वाकर्षण से दोनों ओर जल आपूर्ति करती है, इसीलिए रिज कैनाल बेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द यूनिट ऑफ आउटटर्न इन एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग में आउटटर्न का मतलब क्या होता है? आउटटर्न का मतलब जो होता है वर्क डन पर पर्सन पर डे। किसी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में कितना कार्य किया गया है उसी को आउटटर्न कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है आउटटर्न इज द एवरेज क्वांटिटी ऑफ वर्क कंप्लीटेड बाय अ लेबर पर डे। किसी लेबर के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य को ही आउटटर्न कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कैनाल ए फॉल इन कैनाल सिस्टम इज प्रोवाइडेड। मतलब कैनाल फॉल क्यों प्रोवाइड किया जाता है? इसका जो सही आंसर होगा वो कंट्रोल वाटर वेलोसिटी ऑन स्लोपिंग ग्राउंड। स्लोपिंग ग्राउंड में वाटर वेलोसिटी को कंट्रोल करने के लिए हम कैनाल फॉल प्रोवाइड करते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है कैनाल फॉल रिड्यूस हाई वेलोसिटी ऑफ वाटर ऑन ए स्टीप स्लोप बाय प्रोवाइडिंग एनर्जी डिसिपेशन, यानी कि ढलानदार क्षेत्र में जल के अधिक वेग को कम करने के लिए कैनाल फॉल बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द परमिसिबल लिमिट ऑफ नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर एज पर बीआईएस यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार परमिसिबल लिमिट नाइट्रेट कितना होता है ड्रिंकिंग वाटर में? इसका जो सही आंसर होगा वह 45 mg पर लीटर होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है एज बीआईएस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 10-500 के अनुसार स्पेसिफाइड 45 mg पर लीटर द सेफ नाइट्रेट लिमिट इन ड्रिंकिंग वाटर में जो सेफ नाइट्रेट का लिमिट होता है वो 45 mg पर लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल लॉस इन प्री स्ट्रेस ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट के श्रिंकेज के कारण मैक्सिमम परमिसिबल लॉस प्री स्ट्रेस कंक्रीट में कितना होता है? इसका जो सही आंसर होगा वो 20 मेगापास्कल होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा।
इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। श्रिंकेज लॉस इन प्री स्ट्रेस मेंबर्स इज अराउंड 20 मेगापास्कल, यानी कंक्रीट के संकुचन से प्री स्ट्रेस में सामान्यतः 20 मेगापास्कल तक हानि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर इज यूज टू प्रिवेंट सीपेज अंडर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, मतलब कौन सा स्ट्रक्चर है जिसका यूज करते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के सीपेज को कंट्रोल करने के लिए। इसका जो सही आंसर होगा वो कट ऑफ ड्रेन का यूज करते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है कट ऑफ वॉल एक्सटेंड बिलो द स्ट्रक्चर टू रिड्यूस सीपेज एंड अपलिफ्ट प्रेशर। कट ऑफ वॉल जो है रिसाव को रोकने और अपलिफ्ट दाब को कम करने में भी मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ वॉल्यूम कंप्यूटेशन इन अर्थवर्क, यानी कि अर्थवर्क के वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधि का इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि मिड सेक्शन मेथड का उपयोग करते हैं, क्रॉस सेक्शन मेथड का उपयोग करते हैं, प्रिज्माइडल मेथड का उपयोग करते हैं, लेकिन टेकोमेट्रिक मेथड का उपयोग नहीं करते हैं। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है टेकोमेट्री इज यूज फॉर डिस्टेंस एंड एलिवेशन मेजर, नॉट डायरेक्टली फॉर वॉल्यूम। टेकोमेट्री का जो यूज करते हैं दूरी और ऊंचाई को मापने के लिए, आयतन को मापने के लिए इसका उपयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम डायमीटर ऑफ डोयल बार यूज इन रिजिड पेमेंट। रिजिड पेमेंट को ज्ञात करने के लिए डोयल बार का मिनिमम डायमीटर कितना होता है। इसका जो सही आंसर होगा वो 25 mm, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है एज पर IRC इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार डोयल बार शुड बी एटलीस्ट 25 mm टू ट्रांसफर व्हील लोड इफिशियंसी। व्हील लोड इफिशियंसी को ट्रांसफर करने के लिए डोयल बार का जो मिनिमम डायमीटर होता है वो 25 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रनवे ओरिएंटेशन इज बेस्ड वन विच पैरामीटर, यानी कि रनवे की दिशा किस आधार पर तय की जाती है। इसका जो सही आंसर होगा विंड डेटा के आधार पर तय की जाती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रनवे इज अलाइंड कंसीडरिंग द डायरेक्शन ऑफ प्रीवेलिंग विंड्स टू मिनिमाइज क्रॉस विंड। रनवे की दिशा मुख्य पवन की दिशा के अनुसार तय की जाती है ताकि क्रॉस विंड कम हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एयरपोर्ट मार्किंग इन येलो कलर, कौन सा कौन सा एयरपोर्ट में येलो कलर मार्किंग होता है। इसका जो सही आंसर होगा टैक्सीवे मार्किंग जो होता है वो येलो कलर से चिन्हित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन येलो मार्किंग आर यूज टैक्सीवे एंड गाइडेंस लाइंस। टैक्सीवे के लिए पीले रंग की रेखाएं प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल। नेक्स्ट क्वेश्चन है which is a disadvantage of open cut method in tunneling। टनलिंग में ओपन कट विधि की मुख्य कमी क्या है। इसका जो सही आंसर होगा वह हाई नॉइज एंड डिस्टरबेंस, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन है ओपन कट डिस्टर्ब सरफेस एक्टिविटी एंड कॉज नॉइज एंड ट्रैफिक इशू। ओपन कट जो होता है वह सरफेस एक्टिविटी को डिस्टर्ब करता है जिसके कारण नॉइज प्रोड्यूस होता है और इस वजह से ट्रैफिक में इशू आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर रेलवे डिजाइन द स्टैंडर्ड गेज इन इंडिया इज। भारत में रेलवे की मानक गेज क्या है। इसका जो सही आंसर होगा वो 1.676 मीटर, यानी कि ब्रॉड गेज भारत रेल की स्टैंडर्ड गेज है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन है ब्रॉड गेज यानी कि 1.676 मीटर इज इंडियन स्टैंडर्ड फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी, यानी कि ब्रॉड गेज भारत की एक मानक गेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोनिंग ऑफ व्हील इन रेलवे इज डन, यानी कि रेलवे में व्हील्स को कोणीय बनाने का क्या कारण है। इसका जो सही आंसर होगा वह रिड्यूस वियरिंग ऑन फ्लैंज। रिड्यूस वियरिंग ऑफ यानी फ्लैंज पर घिसाव को कम करने के लिए रेलवे में व्हील्स को कोणीय बनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कोनिंग रिड्यूस फ्लैंज रेल कॉन्टैक्ट एंड इंक्रीज लाइफ ऑफ रेल एंड व्हील्स, यानी कि
कोनिंग जो होता है वो घिसाव को कम करता है, जिसके कारण मतलब व्हील्स का जो लाइफ है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसर्टन और रीजन संबंध। एसर्टन ए में दिया हुआ है इन टनल्स फोर्स वेंटिलेशन इज रिक्वायर्ड। टनल्स में फोर्स वेंटिलेशन की जरूरत होता है, ये बात बिल्कुल सही है। रीजन में दिया हुआ है नेचुरल एयर सर्कुलेशन इज ऑलवेज सफिशिएंट, ये बात गलत है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा एसर्टन ए सही है और रीजन गलत है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है नेचुरल सर्कुलेशन इज नॉट इनफ स्पेशली इन लॉन्ग टनल, यानी कि लंबे टनलों में प्राकृतिक वायु पर्याप्त नहीं होता है, इसीलिए रीजन जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एसर्टन और रीजन से संबंधित है। एसर्टन एम दिया एस्टिमेशन इंक्लूड बोथ क्वांटिटी एंड कॉस्ट कैलकुलेशन, ये बात बिल्कुल सही है। इसके बाद रीजन में दिया हुआ है इट इज यूज्ड आफ्टर प्रोजेक्शन कंप्लीट, ये बात गलत है। इसीलिए एसर्टन सही है और रीजन गलत है, इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी, यानी कि ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है एस्टिमेशन इज डन बिफोर प्रोजेक्ट। एस्टिमेशन जो होता है प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से पहले हो जाता है, इसीलिए रीजन जो है वो फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट से संबंधित। स्टेटमेंट 1 में दिया हुआ है क्रिटिकल पाथ हैज मैक्सिमम टोटल फ्लोट, ये बात गलत है क्योंकि क्रिटिकल पाथ के पास 0 फ्लोट होता है। और स्टेटमेंट 2 में दिया डिले इन क्रिटिकल पाथ डिले इन इंटायर प्रोजेक्ट, मतलब अगर क्रिटिकल इंटायर प्रोजेक्ट यदि डिले होगा तो क्रिटिकल पाथ भी डिले होगा, ये बात बिल्कुल सही है। इसीलिए मतलब स्टेटमेंट 1 गलत है और स्टेटमेंट 2 सही है, यानी कि ओनली स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, 1 इज फॉल्स, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है चूंकि क्रिटिकल पार्ट है 0 फ्लोट डिले डायरेक्टली इफेक्ट प्रोजेक्ट, चूंकि क्रिटिकल पाथ के पास ओनली 0 फ्लोट होता है, अगर प्रोजेक्शन डिले होगा तो क्रिटिकल पाथ में भी डिले होगा, इसीलिए इसका जो स्टेटमेंट 1 था वो गलत था और 2 सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 में दिया हुआ है फ्लोकुलेशन फ्लोज सेडिमेंटेशन इन वाटर ट्रीटमेंट, ये बात बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 में दिया है फ्लोकुलेशन इज अ केमिकल प्रोसेस, ये बात गलत है क्योंकि फ्लोकुलेशन है एक मैकेनिकल प्रोसेस है ना कि केमिकल प्रोसेस, इसीलिए स्टेटमेंट 1 ट्रू एंड 2 फॉल्स। 1 ट्रू एंड 2 फॉल्स, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन फ्लोकुलेशन इज अ मैकेनिकल प्रोसेस है, इसीलिए स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच केमिकल इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन क्लोरिनेशन ऑफ वाटर। जल क्लोरिनेशन में सबसे समान रसायन कौन सा है? इसका जो सही आंसर होगा वह ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जल क्लोरिनेशन में सबसे समान रसायन है, इसीलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज वाइडली यूज्ड इन डिक्लोरिनेशन। ब्लीचिंग पाउडर का हम यूज करते हैं डिक्लोरिनेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इफिशिएंट क्रॉस सेक्शन ऑफ चैनल फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज। मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए मोस्ट इफिशिएंट चैनल कौन सा होता है? इसका जो सही आंसर होगा वह ट्रेपेजॉइडल। ट्रेपेजॉइडल एक मोस्ट इफिशिएंट क्रॉस सेक्शन चैनल होता है फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है इट ऑफर्स बैलेंस बिटवीन एरिया और वेटेड पेरीमीटर, यह एरिया और वेटेड पेरीमीटर में बैलेंस स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टनल ब्लास्टिंग विच एक्सप्लोसिव इज मोस्ट प्रीफर्ड। टनल ब्लास्टिंग के लिए कौन सा एक्सप्लोसिव का हम यूज करते हैं? इसका जो सही आंसर होगा ANFO, मतलब अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का यूज करते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ANFO यानी अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल इज मोस्ट इकोनॉमिकल एंड सेफ, यह एक सस्ता और सुरक्षित होता है, इसीलिए इसका यूज करते हैं टनल एक्सप्लोसिव में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फैक्टर इफेक्ट हार्बर सिल्टेशन द मोस्ट। बंदरगाह में सिल्ट जमाव पर सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? इसका जो सही आंसर होगा वह लिटरोरल ड्रिफ्ट का मोस्ट प्रभाव पड़ता है, इसीलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सैंड ट्रांसपोर्ट अलोंग शोर डिपोजिट सिल्ट इन हार्बर्स, यानी कि तटीय बहाव में सिल्ट जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैप ऑफ ब्रेक वाटर यूज्ड इन डीप वाटर हार्बर। गहरे जल बंदरगाह में किस प्रकार के ब्रेक वाटर का उपयोग किया जाता है? इसका जो सही आंसर होगा वह कंपोजिट ब्रेक वाटर का उपयोग करते हैं, इसीलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कंबाइंस रबर्स बेस्ड आर वर्टिकल वॉल टू रेसिस्ट वेव्स। मतलब कंबाइंस रबर जो होता है वह वेव्स को रेसिस्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच जोन ऑफ हार्बर्स इज यूज्ड फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग। लोडिंग और अनलोडिंग के लिए बंदरगाह का कौन सा क्षेत्र उपयोग किया जाता है? इसका जो सही आंसर होगा डॉक्स का यूज किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डॉक्स आर द प्लेटफॉर्म वेयर कार्गो इज ट्रांसफर्ड। डॉक्स प्लेटफॉर्म का ऐसा क्षेत्र होता है जहां लोडिंग या अनलोडिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज सीपीएम स्टैंड फॉर। सीपीएम का पूरा नाम क्या है? सीपीएम का पूरा नाम है क्रिटिकल पाथ मेथड, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्लीपर इन रेल ट्रैक। रेल ट्रैक में स्लीपर का मेन काम क्या होता है? इसका जो मेन काम होता है टू फिक्स रेल फॉर्मली, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्लीपर होल्ड द रेल द करेक्ट गेज एंड ट्रांसमिट लोड, यानी यह रेल को ठीक स्थिति में बनाए रखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट सुटेबल डैम फॉर नैरो वी शेप वैली, यानी कि नैरो वी शेप आकार की घाटी में सबसे उपयुक्त बांध कौन सा है? इसका जो सही आंसर होगा आर्क डैम वहां पे यूज किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन है आर्क डैम यूजेस साइड एबटमेंट फॉर स्ट्रेंथ इन नैरो वैली। नैरो वैली के स्ट्रेंथ के लिए आर्क डैम का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फैक्टर इज नॉट कंसीडर व्हाइल कैलकुलेटिंग पर कैपिटा वाटर डिमांड। पर कैपिटा वाटर डिमांड कैलकुलेटिंग करने के लिए कौन सा फैक्टर को कंसीडर नहीं किया जाता है? इसका जो सही आंसर होगा हाइट ऑफ द बिल्डिंग को कंसीडर नहीं किया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वाटर डिमांड डिपेंड ऑन क्लाइमेटिक लाइफस्टाइल एंड ट्रैफिक पॉलिसी, नॉट वन हाइट ऑफ बिल्डिंग। वाटर डिमांड जो है वह डिपेंड करता है क्लाइमेट पर, लाइफस्टाइल पर एंड ट्रैफिक पॉलिसी पर डिपेंड करता है, लेकिन यह बिल्डिंग की ऊंचाई पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन एडेक्वेट इन कैनाल इरिगेशन। कैनाल इरिगेशन में एडेक्वेट का मेन काम क्या है? इसका मेन काम है इसमें कैनाल ऊपर आता है और ड्रेनेज नीचे रहता है। नार को नाली के ऊपर से ले जाना होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एडेक्वेट आर ब्रिजेस दैट कैरी कैनाल ऑफ फ्लो ओवर ऑब्स्टेकल लाइक ड्रेन या रिवर। कैनाल को ड्रेन या रिवर के ऊपर से ले जाते हैं एडेक्वेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेगुलेटरी ट्रैफिक साइन। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेगुलेटरी साइन है? इसका जो सही आंसर होगा वो स्पीड लिमिट एक रेगुलेटरी साइन है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रेगुलेटरी साइन गाइडेड कंट्रोल ट्रैफिक बिहेवियर। रेगुलेटरी साइन जो होता है कंट्रोल ट्रैफिक बिहेवियर को गाइडेड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्ट टेक्निक इज बेस्ट सुटेड फॉर। पर्ट टेक्निक किसके लिए बेस्ट होता है? इसका जो सही आंसर होगा वो प्रोजेक्ट विथ हाई अनसर्टेनिटी, यानी कि उच्च अनिश्चितता वाले प्रोजेक्ट के लिए यह बेस्ट सुटेड होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पर्ट इज यूज्ड व्हेन एक्टिविटी ड्यूरेशन आर प्रोबेबिलिस्टिक। पर्ट तब उपयोग होता है जब समय निश्चित ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन टर्बिडिटी इन वाटर। वाटर में टर्बिडिटी डिटरमाइन करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? इसका जो सही आंसर होगा नेप्लियोमीट्रिक टेस्ट करते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है टर्बिडिटी इज मेजर्ड इन एनटीयू यूजिंग नेप्लियोमीटर। टर्बिडिटी को मेजर किया जाता है नेप्लियोमीटर टेस्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैसिव ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा एक पैसिव ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस है? इसका जो सही आंसर होगा वह स्पीड ब्रेकर एक पैसिव ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन है स्पीड ब्रेकर वर्क्स विदाउट एक्टिव कंट्रोल या एनर्जी। स्पीड ब्रेकर जो है बिना एक्टिव कंट्रोल या एनर्जी के काम करता है, इसीलिए इसे पैसिव ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट सूटेड मैप को हाईवे अलाइनमेंट। हाईवे अलाइनमेंट के लिए बेस्ट मैप कौन सा होता है? इसका जो सही आंसर होगा वह टोपोग्राफी मैप हाईवे अलाइनमेंट के लिए बेस्ट मैप है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है इट शो टेरेन फीचर्स स्लोप एंड एलिवेशन फॉर अलाइनमेंट। टोपोग्राफिक नक्शा में ऊंचाई, ढाल, भू आकृति दर्शाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सिटी वाटर सप्लाई सिस्टम इक्वलाइजिंग स्टोरेज इज प्रोवाइडेड, यानी शहरी जल आपूर्ति में इक्वलाइजिंग स्टोरेज किस लिए दिया जाता है? इसका जो सही आंसर होगा मेंटेन कांस्टेंट फ्लो ड्यूरिंग फ्लुक्चुएटिंग डिमांड, यानी कि बदलती मांग में प्रवाह के संतुलन बनाए रखने के लिए दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन है इक्वलाइजिंग स्टोरेज बैलेंस पिक्स एंड फ्लो डिमांड, यानी कि इक्वलाइजिंग स्टोरेज जो होता है यह भंडारण को उच्च और निम्न मांग को संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थिकनेस ऑफ ट्रैफिक साइन बोर्ड इज जनरली केप्ट अराउंड। ट्रैफिक साइन बोर्ड का जो थिकनेस यानी मोटाई कितना होता है? इसका जो सही आंसर होगा वह 3 mm होता है। 3 mm होता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है टू इंश्योर ड्यूरेबिलिटी एल्यूमिनियम शीट ऑफ 3 mm यूज। मतलब ट्रैफिक संकेत बोर्ड में आमतौर पर 3 mm की मोटाई सीट होती है जो कि एल्युमिनियम से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर टाइप ऑफ रोड साइन। निम्नलिखित में से कौन सा सड़क का मेजर साइन नहीं है? इसका जो सही आंसर होगा वह एडवर्ट बोर्ड, यानी विज्ञापन बोर्ड एक प्रकार का मेजर टाइप ऑफ रोड साइन नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है एडवर्टाइजमेंट आर नॉट ऑफिशियल रोड साइन। एडवर्टाइजमेंट एक ऑफिशियल रोड साइन नहीं होता है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।